एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। सो लेट मी टेल यू, आज मैं जा रही हूँ जयपुर, बिकॉज वहाँ पे एक सेमिनार है जो कि BM बिरला ऑडिटोरियम में है। वहाँ पे बहुत सारे वैद्यास और बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनीज आने वाली हैं, जिनके एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि अगर हमें किसी और के एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करनी चाहिए। इन फ्यूचर हम में से कोई भी अपना स्टार्टअप करना चाहे तो वो चीज़ें हमेशा याद रखे। बाकी काफ़ी लोगों का ये मिसकंसेप्शन रहता है कि आयुर्वेद इतना फ़ायदेमंद नहीं है, तो यार ऐसा नहीं है। आयुर्वेद बहुत अच्छा है, बस ये है लोगों को उसका यूज़ करना नहीं आता। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि हमें आज यहाँ पे कितना कुछ सीखने को मिलता है। मेरे 1-2 सेशन मिस भी हो गए थे स्टार्टिंग में, बिकॉज मुझे थोड़ा लेट हो गया था, बट कोई नहीं। चलिए अभी देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी मेरे साथ साथ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिले। ये है हमारा ऑडिटोरियम जहाँ पे सारे सेशंस हो रहे हैं। हमारे बीच काफ़ी रिनाउंड वैद्यास आने वाले हैं, जिनमें से एक है वैद्य बालेंदु प्रकाश सर, जिनको पद्म भूषण मिला है। आई थिंक अगर आप आयुर्वेद स्टूडेंट हो तो उनको ज़रूर जानते होंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि उनको पद्म भूषण क्यों मिला था। उनको कभी भी याद नहीं किया गया जिन लोगों ने हमेशा आलोचनाएं करी। याद केवल उन लोगों को किया गया है कि जिन लोगों ने जीवन में कुछ कर गुजर गए, जिन्होंने कुछ हासिल किया है। पर आज भी हम उनको याद ऐसा करते हैं क्योंकि वो सोच आज भी 21वीं सदी के अंदर हमारे साथ में जीवंत है, हमारे साथ में जो है वो मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो कार्य कुछ ऐसा कर गुजर गए जो आज भी हमारे दिलों को, मस्तिष्क को, रूह को जो है वो छू कर जाता है। बिखरने का चलन मांग लिया, शीशे से, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने पतन मांग लिया। ये है चरक जी की तपस्थली चरकदाना, कोट द्वार से 30 किलोमीटर दूर। जो हमारे ऋषि जितने भी गोष्ठियाँ हुई हैं, हिम्मत पास में हुई हैं, आप सभी लोग जानते हैं। वो तपस्थली हमारे कोट द्वार से 30 किलोमीटर दूर चरक तपस्थली पे है, और उस गांव का नाम ही चरक दांडा है। दांडा में पर्वत, और चरक थोड़ा सा अपभ्रंश हुआ है, चरक का चरक हो गया है। तो आप लोगों को जा करके यहाँ पे दर्शन करके आना चाहिए। पर ये प्रकृति थोड़ा आप लोग जानते हैं ना, थोड़ा मैं स्पीड लूंगा, जो अनुभव है वो थोड़ा बताना चाहूँगा। ये सब आप लोग जानते हैं। सब हमारी पंच भौतिक प्रकृति बताई है कि हमारा आकाश तत्व मनुष्य में ज्यादा होगा तो कैसी प्रकृति होगी? वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये दो चीज है। अगर हम आपसे पूछे कि आपकी प्रकृति बदल सकती है, नहीं बदल सकती है, तो क्या जवाब होगा? नहीं बदल सकती है। एक मूल प्रकृति होती है जो हमारी जन्म के समय ही देखी जा सकती है। जैसे ही बच्चे ने माता का स्तन्य का पान किया, वैसे ही हमारी प्रकृति क्या होगी? अपचारज। क्योंकि कैसा वो आहार ले रही है उसके ऊपर प्रकृति, मूल प्रकृति पे अपचारज प्रकृति आरूढ़ हो जाएगी, फिर हमें मूल प्रकृति दिखाई नहीं देगी। तो जो भी प्रकृति यहाँ हम देख रहे हैं वो सब की सब कैसी है? अपचारज प्रकृति है, यानी अपचार द्वारा उत्पन्न की हुई प्रकृति है। वात प्रकृति में आकाश में ही क्यों देख रहा है वो स्वप्न में? क्योंकि आकाश और वायु से ही वो बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे चरक संहिता में बहुत सारे लक्षण चरक जी ने प्रकृति के लिए दिए हुए हैं, और ये थोड़ा जानते होंगे आप। थोड़ा समय कम है, मुझे स्पीड लेनी पड़ेगी। ये सुश्रुत जी का है। पित्त वाले में क्या है? पित्त वाले में पहले तो कफ देख लो। श्वेत वर्ण, जितने भी लाइट कलर या श्वेत कलर के लोग बैठे हुए हैं, जिनको पसंद है, सबका सब कफ में कफ होना ही है पहला तो। और जो रेस्ट ऑफ द कलर है, जो भी लाइट ब्लू, डार्क ब्लू है, रेड है, पिंक है, जितने भी हैं, सब ये पित्त में चले जाएंगे। अपनी प्रकृति यहाँ सब लोग बैठ करके ऐसे देख सकते हो, देख सकते हो। समझ में आ रही नहीं आ रही बात आप लोगों को? मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो महाभूत ज्यादा होगा वो अपना लक्षण देगा ही देगा आपको। अगर मैं पूछूं यहाँ पे कितने राक्षस, कितने देवता, कितने मनुष्य बैठे हुए हैं, तो बता सकते हो आप लोग कुछ? है ना? क्योंकि तीन ही योनियां होती है ना, मनुष्य, राक्षस और स्त्री। देखो मैं फिर बताना चाहूंगा आप लोगों को। एक पुरुष परिचिति फिंगर जो है ये, और ये हमारे रिंग फिंगर। ठीक, अगर ये जो फर्स्ट और सेकंड जो लाइन है आपकी, इससे अगर ऊपर जा रही है, देख लो आप लोग, राक्षस हो, देवता हो या मनुष्य हो, देख सकते हैं आप लोग। अभी हम काउंट करके बता भी सकते हैं कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, है ना?
अगर ये दूसरे वाले लाइन से ऊपर जा रही है, अगर उंगली लिटिल फिंगर, इसका मतलब आप देवता हैं। अगर उसको उतनी ही बराबर है तो आप मनुष्य हैं, अगर उससे छोटी है तो आप खुद ही समझ सकते हैं। ठीक, देखिए ये क्या है, वात प्रकृति है। और वात प्रकृति, कौन बैठा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये है ना, मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें प्लीज। बाद में बता देना कि आप राक्षस हो, ज्यादा पढ़ रखा है ना। वात प्रकृति, ये एक चीज आपसे पूछूं कि वात प्रकृति में चूहे को भी रखा गया, सुश्रुत जी ने रखा, जानवर है ना, और उसमें बहुत सारे जानवर दिए क्योंकि उसका स्वभाव हमारे स्वभाव से मिलता जुलता है। तो अगर चूहा काटता है तो दर्द क्यों नहीं होता हमें रात में? जब भी कभी भी काटता है तो ब्लड हम सुबह देखते हैं कि पैर से कटा हुआ है और दर्द भी नहीं हुआ। ऐसा संभव है क्या? मच्छर भी काटता है तो मालूम चल जाता है, लेकिन चूहा काटता है मालूम नहीं चलता। कैसे है ये? क्यों? ये इसलिए है कि जब चूहा काटता है तो फूंकता भी है। एक बार काटता है, फिर फूंकता है, फिर काटता है, ये फूंकता है। ये वात प्रकृति के अपने लक्षण हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे वात प्रकृति के बहुत सारे हमारे जानवर यहाँ दिए हुए हैं, उनके बहुत सारे लक्षण हमें मिल रहे हैं या हमारे लक्षण उनके में मिल रहे हैं, इसलिए वो दिया हुआ है। ये किसको भेजना है? तो कब प्रकृति को भेज दूं? नहीं, इतना प्रैक्टिकल है प्रकृति। आप कोई भी फील्ड देख लीजिए, कहाँ किसको रखना है। आपका चिकित्सालय है, वहां पे काउंटर पे कौन रहेगा, बाहर मार्केटिंग का कौन देखेगा, काउंसलिंग कौन करेगा, ये सब प्रकृति के ऊपर हो सकता है। काउंसलिंग अच्छी कौन करेगा? कब प्रकृति करेगा। ऑब्जर्व सुपरविजन कौन करेगा? पित्त प्रकृति करेगा। और वायु बाहर रहेगी जो चल गुण ज्यादा है। अगर हम आपसे पूछें आचार्य सुश्रुत जी की प्रकृति क्या है, तो कोई बता सकता है? देखा तो कभी नहीं, बता सकते हो? बताओ, कोई बताए? हाँ, यस, ये बच्चा मेरा ही है इसलिए बता देगा, है ना। तो क्या है कि पित्त में, पित्त जो प्रकोपित होता है कहां जाता है? किस धातु में? जितने भी सर्जन होंगे बिना पित्त के कोई सर्जन नहीं होगा। देख लीजिएगा, जितने भी सर्जन बनेंगे यहाँ पे, जो भी प्रॉक्टो में जाएगा या किसी में जाएगा, तो बिना पित्त के नहीं जा सकता, क्योंकि पराक्रम विक्रम केवल पित्त के पास में है। समझ में आ रही है मेरी बात? इसलिए सुश्रुत जी बिना पित्त प्रकृति के हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो सूक्ष्म है, रूक्ष गुण है वहां पे। ठीक है ना। तो आप किसी भी प्रकृति को कैसे भी जान सकते हैं। यहां भेजना है, किसको भेजना है, तो आप देख सकते हैं अगर वात पित्त या पित्त वात जाएगी तो, क्योंकि पित्त की जरूरत होती है वहां पे। ये शीत गुण है, थोड़ा सा मैं स्पीड लेता हूँ। दंत नख खादी, ये वात में है, नास्तिक वात में है। ये पेशेंट आते हैं, उनसे पूछो कि यार आप जो है डांस बड़ा अच्छा करते हो, और पूछते हैं आपको कैसे मालूम चला? मैंने कहा मैंने देखा। अरे जिसमें चल गुण होगा वही ना डांस अच्छा करेगा, सिंपल सी बात है ना। जिसमें स्थिर गुण होगा अच्छा डांस करेगा? नहीं करेगा। ये हमारे एक एक गुण की ब्यूटी है। ये सारे जानवर हैं, वात में ये सब फिट हो जाते हैं जानवर। वात प्रभु है, जिसकी भी वात प्रकृति हो डिप्रेशन में ना चला जाए। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्रह आदि जो भी रुके हुए हैं वो सब वायु के कारण ही रुके हुए हैं। ठीक है ना, प्लैनेट जितने भी हैं। तो ये बकरी में देखो, वर्ण से देख लो, मल से देख लो, उसकी बॉडी की साहनन से देख लो, उसके स्वर से देख लो, सभी से वात दिखाई देगी आपको। ठीक, ये पित्त प्रकृति है। स्वप्न में क्या देख रहा है वो? हाँ, स्वप्न में क्या देख रहा है? ज्योतिषम, अग्नि देख रहा है। तो अग्नि महाभूत है तो देख रहा है। ठीक, तो इसलिए जो महाभूत जिसमें ज्यादा होगा वो, देखिए एक होता है विक्रय वक्ता पित्त प्रकृति में, यानी कि 4-5 लोग बैठे हुए हैं और प्रसादों कहा उन्होंने, यानी छिद्र को जल्दी से कोप होगा और प्रसाद हो जाएगा। ठीक है ना, तो शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक है, दुर्भग होगा। अगर मतलब सुंदरता में देखें, सबसे अच्छा सहनन कब प्रकृति का है तो सुभग वही होगा। ये हमारा पित्त प्रकृति है। वली फलित जितना भी मिलेगा ये खालित है। किसी का भी चंद्रमा अगर दिखे तो समझ जाए पित्त प्रकृति है। ठीक है,
पालित, ये व्यंग, क्रैकल्स, ये क्या है, हमारे पित्त प्रकृति के अपने कुछ पक्षी हैं, कुछ जानवर हैं जिनका स्वभाव हमारा क्या है, मिलता जुलता है पित्त प्रकृति वालों का। अब देखिए कप प्रकृति में क्या देख रहा है वो, कप प्रकृति में क्या देख रहा है, जलाशय, जल वहां वो देख रहा है। तो जल और पृथ्वी तो बना ही है, तो जल ही देखेंगे ना बच्चे। ये सुकुमार, पित्त कप दोनों सुकुमार हैं। अगर किसी की क्लिनिक बंद करानी है ना तो सुकुमार पेशेंट को उसके पास भेज दो, रेफर कर दो। क्लिनिक बंद समझना, क्योंकि सुकुमार का मतलब है जो सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, बिना व्याधि, व्याधि शंका। ठीक, ये हमारा सुसु जी का है, अष्टांग संग्रह। अब ये देखिए सम प्रकृति है। क्यों कह रहे हैं कि वात, एकल प्रकृति, द्वंद्वज प्रकृति, जो भी 6 की 6 प्रकृति है, ये सबकी सब आतुर है, बीमार है, रोगी है। क्यों कह रहे हैं, कोई बता सकता है क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि हमारा सम दोष नहीं मिल रहा है, वृद्धि मिल रहा है। ठीक, कब प्रकृति है, कब प्रधान प्रकृति, यानी कब पहुंच गया हमारा 50%, 60%। तो एकल प्रकृति किसको कहेंगे? जब मोर देन 65% या 60% एक दोष मिलेगा तो एकल प्रकृति होगा, अदरवाइज द्वंद्वज होगा ना। तो यहाँ सम प्रकृति जो है इसको हमारा आप ला सकते हैं, क्योंकि प्रकृति चेंज कर सकते हैं आप। आहार को चेंज कर लो, कोई मोटा आदमी है खाना बंद कर दो, खाना लघु कर दो, वो क्या होगा, प्रकृति चेंज हो जाएगी। अब चाहे ये प्रभाव से है बेटा, ये चीज जो वात पित्त कफ है, उन्होंने कहा अल्प धन किसके पास होगी, अल्प संतान किसके पास होगी, संपन्न कौन ज्यादा होगा, ये सारा प्रभाव से है, ये चिंता नहीं है। ये देखिए, अगर आपसे हम कहें कि हिटलर की प्रकृति क्या रही होगी, है ना बेटा, एक क्वेश्चन पूछना, प्रकृति पूरी क्लियर, उसके हस्बैंड का, अच्छा आपको मीठा पसंद है, आपके हस्बैंड को चटपटा पसंद है, पूरी प्रकृति बता दो। किसकी? हस्बैंड की। देखा नहीं आपने? बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बता सकते हो आप। स्वर के माध्यम से प्रकृति बता सकते हो आप। स्वर गंभीर किसका होगा, स्फुट किसका होगा, कौन जल्दी बोलेगा, आपसे कोई बात करेगा, कोई पेशेंट, आप बोलोगे नहीं नहीं 1 मिनट सुनिए, आप तुरंत बोलेगा नहीं नहीं सर पहले मेरी बात सुनिए, ये कौन होगा? ये गर्मी जहां से हो रही आ रही है, ये पित्त होगा। आईएएस स्पीशीज में केवल पित्त को चाहिए, है ना, क्योंकि गवर्निंग बॉडी, ऑब्जर्वेशन, डिक्टेटरशिप, मतलब कि जहां पे हमें टाइम से, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन जहां होना चाहिए वहां पित्त होना चाहिए। तो यहाँ पे स्वर के माध्यम से। अब देखो एक और अच्छा सा रास्ता मैं बताता हूं आप लोगों को। ये देखो, आप केवल हाइट पूछो और वेट पूछो। हाइट मान लो कोई कहता है मेरी 5'2" है, आप उससे उसकी वेट पूछ लो, वो कहेगा मेरा 56 है, 55 है, तो पित्त है। कोई कहेगा हमारी 72 है, 80 है, तो कफ है। कोई कहेगा मेरी 48 है, 50 है, तो वात है। केवल हाइट और वेट पूछा आपने और प्रकृति बता दी उसकी। अब कुछ भी बोलते रहो, बाल्यावस्था से लेकर के डिजीज क्या होगी आपको सब बता सकते हो। अभी क्या चल रहा है बता सकते हो, बता सकते हो। ये सब हमारे आचार्यों ने कहा है। थोड़ा सा मैंने अपना चिंतन मनन किया है गुणों के आधार पर। तो यहाँ पे जो मैंने दिया है ये हमारा अपना अनुभव है, जिसके आधार पे हम बता सकते हैं। आप खाने की थाली ले लो, मैं बता दूंगा कौन सी प्रकृति हो। आप थाली दिखा दो, जहाँ नमक मिर्चा रहेगा वो कफ होगा, जहाँ मिठाई ज्यादा रहेगी वो पित्त होगी, जहाँ थाली पूरी भरी होगी वो वायु होगी। ठीक है कि नहीं? समझ में आई मेरी बात? नहीं समझ में आएगी तुरंत बता देना। समझ में आई? क्योंकि अगर आप डस्टबिन के पास बैठोगे तो थाली में सबसे ज्यादा बचा जो रहेगा वो किसके आएगा? वो वात प्रकृति की थाली का सबसे ज्यादा बचा हुआ वहां जाएगा। कब प्रकृति की थाली में कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो ये प्रकृति आप जो है, अभी आगे देखो, आप ये देखो, आप साड़ी की दुकान है, कपड़े की दुकान में आप चले जाओ,
है ना। तो आप देख लो कि अंदर जो 5-6 हैं आपकी जो प्रकृति है और जो 5-6 है उसमें आप सामने जो प्रकृति है, बोलो कि भैया आप जरा प्लीज दिखा देना, तुरंत 2 मिनट में कपड़ा समझ में आ जाएगा। क्यों? किसकी पसंद का वो लेकर के आएगा, अपनी पसंद का। और आपकी प्रकृति, उसकी प्रकृति, आपको चाहिए ब्लू, पिंक, ये चाहिए, यही लेके आएगा। और बात वाले के पास कब बैठ गए तो डार्क कलर, है ना, डार्क कलर जो होगा। आप पानी पूरी की दुकान में चले गए ना, पानी पूरी फुल्की जो हमारे यूपी में बोलते हैं, वहां पे अच्छा 10 लोगों को अगर हम पानी पूरी एक ठेला है उस पर लेके जाते हैं, तो आप समझते हो कि 10 के 10 लोग ये कहने वाले हैं कि बहुत अच्छा है? नहीं कहने वाले। क्यों है ऐसा? क्योंकि प्रकृति अलग अलग है। और वो ठेले लगे हुए हैं, अपनी प्रकृति देख लो, अपने पास वाले के पास चले जाओ, कोई दिक्कत यहां तक। क्यों? क्योंकि जब वो पानी कप वाला बनाएगा तो टेस्ट तो करेगा ना। तो कितनी प्रैक्टिकल है प्रकृति, आप सोचो कितनी व्यवहारिक है। हर जगह आप प्रकृति को अपना, आपके बगल में कौन बैठा हुआ है, किस भाव से वो बात कर रहा है, आपको मालूम चल जाएगा। तो इसलिए प्रकृति का आपका ये कलर मकान का बता देगा कौन अंदर है। ये देखो आप किसके पास जाना है, देख लो आप। ये गाड़ी की साइज देख लो, रेड लाइट भी देख लो, सब देख सकते हो आप। अब ये आपसे पूछे ये लाइन किसने लिखी होगी? हाँ, पित्त कफ में से कौन लिखेगा ये? सिंटेंस भी आ जाएगा, ठीक? क्योंकि भाव देखो ना उसका लिखने का, तो बता सकते हो। हमने देखा कि कौन है यार इसके पीछे, किसने लिखा मुझे भी नहीं मालूम, कहां से आएगा, है ना। तो बताया जा सकता है। ये हमारा नंबर है। ये धन्यवाद है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने इतना साइलेंटली Everyone, come on!